प्रेज़ द लॉर्ड फैमिली, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आइए मिलके हम प्रभु की आराधना करें और उनका नाम ऊंचा उठाएं, क्योंकि वो महान पिता है जिसने इस पूरी सृष्टि की संरचना की है। हमें ज़रूरत है कि हम एक मन हो करके अपने पिता की आराधना करें। आज मैं भजन संहिता से आपके लिए 54 का पद पढ़ूंगी। जैसे कि आप जानते हैं कि दुनिया में आजकल किस प्रकार के हालात हैं। हम किसी भी सिचुएशन में होते हैं अपनी लाइफ के, चाहे वो घर के हों, ऑफिशियल हो या अपने लाइफ के किसी भी एरिया में हो, हर प्रकार के लोग हमें मिलते हैं। तो हमें ज़रूरत है कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा स्पिरिट का डिसर्नमेंट करें, पता लगाएं कि हमें किस तरीके से बात करना चाहिए। हमें सभी लोगों से प्यार रखना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो मसीह की तरफ से नहीं है, जो पिता की तरफ से नहीं है, उनको हम एंटरटेन करें या उनकी बातें हम सुने, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें जो है उस चीज़ का ज्ञान देता है। जब हम वचन को अपने जीवन में भरते हैं, वो हमें अगुवाई देता है। आइए मिलके प्रार्थना करें, मिलके वचन को पढ़ें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हे परमेश्वर, अपने नाम के द्वारा मेरा उद्धार कर और अपने पराक्रम से मेरा न्याय कर। हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना सुन ले, मेरे मुंह के वचनों की ओर कान लगा, क्योंकि परदेसी मेरे विरुद्ध उठे हैं और कुकर्मी मेरे प्राण का ग्राहक हुए हैं। उन्होंने परमेश्वर को अपने सम्मुख नहीं जाना। देखो, परमेश्वर मेरा सहायक है। प्रभु मेरे प्राण के संभालने वाले के संग है। वह मेरे द्रोहियों की बुराई को उन्हीं पर लौटा देगा। हे परमेश्वर, अपनी सच्चाई के कारण उनका विनाश कर। मैं तुझे स्वेच्छा बलि चढ़ाऊँगा। हे यहोवा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूँगा, क्योंकि यह उत्तम है, क्योंकि तूने मुझे सब दुखों से छुड़ाया है और मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट हुआ हूँ। वचन को पढ़े जाने में आशीष। जब भजन संहिता का ये वचन 54 हम अपने जीवन में लागू करते हैं, हम इसमें मनन करते हैं, हम इसमें पढ़ते हैं, इस वचन को हम जब अपने जीवनों में लागू करते हैं, तो यकीन मानिए हर प्रकार की जो शत्रुओं की चाल होती है, प्लानिंग प्लॉटिंग होती है, वो सब कैंसिल हो जाती हैं, वो सब नाश हो जाती हैं। आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी लाइफ में क्या नियर फ्यूचर है, लेकिन परमेश्वर पिता सब जानता है। उसने हमें पवित्र आत्मा दिया है, जिसके जरिए हम उन सभी चीज़ों पर काबू पा सकते हैं। और वो काबू हम इस तरीके से पा सकते हैं जब हम पिता के साथ संगति करते हैं, उनके वचन को अपने जीवन में भरते हैं और होने देते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन का कंट्रोल ले, जिससे कि जिस भी एरिया में हम काम करते हैं, बातें करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है और हमारी बातों करने में, हमारे निर्णय लेने में हमारी सहायता करता है। और ये वचन जो है, जब हम अपने जीवनों में लागू करते हैं, तो ये हमारी सहायता करता है, अच्छे बुरे का, हर प्रकार के शत्रुओं से बचाता है, उनकी हर एक प्रकार की प्लानिंग को कैंसिल करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब भी आपको ये लगे, तो आप भजन संहिता 54 ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इससे आपको आपके जिस भी फील्ड में हैं, शत्रुओं से आपकी रक्षा होती है। परमेश्वर के वचन को कम ना समझें, वो जीवन है। हर एक वचन से, हर एक शब्द से पिता परमेश्वर ने इस पृथ्वी की संरचना की है। आप वचनों पे मनन करें और अपने जीवन को, जैसे पिता परमेश्वर ने आपके लिए
सोचा है उसके अलाइनमेंट में आके अपने जीवन का संचालन करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वचन जो है आप अपने जीवन में ज़रूर लागू करेंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए। पिता परमेश्वर, इस वक्त मैं अपने सभी भाई और बहनों के साथ मिलकर के पिता तुझसे प्रार्थना करती हूँ और विनती करती हूँ पिता परमेश्वर कि आज के दिन में तू हमारे साथ बना रहा। तूने हर एक कार्यों में हमारी अगुवाई की। तू हर एक वचन में प्रभु पिता परमेश्वर हमारे साथ बना रहा है। मैं विनती करती हूँ प्रभु पिता की हमारे एरिया में जिस प्रकार की भी जो भी कोई कमी घटी है वो तू अपने स्वर्गीय भंडार से हम में से हर एक के जीवन में पूरा कर। हम में से हर एक जने की जो भी बीमारी है प्रभु पिता परमेश्वर तूने उसको पहले से ही चंगा कर दिया है। होने दे पिता परमेश्वर की तेरी पवित्र आत्मा हम में से हर एक जने को छू ले पिता, और होने दे कि हम तुझसे बातें करने पाएँ, तुझसे संगति करने पाएँ, तेरी बातों को समझने पाएँ पिता। इस प्रार्थना को मैं अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ। इसे सुन और स्वर्गराज में ग्रहण कर। आमीन।